हेलो स्टूडेंट्स, अ वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। कैसे हैं सभी? आई होप बढ़िया, स्वस्थ और मस्त हैं और अपनी जो स्टडी है बहुत अच्छी तरीके से कर रहे होंगे, क्योंकि मेरी जो रेगुलर स्ट्रैटेजिक वीडियोस हैं मुझे उम्मीद है कि आपको बहुत हेल्पफुल रही होंगी। तो आज फिर से बात करने वाले हैं मार्क्स की, ठीक है, क्योंकि 10th और 12th में इंपॉर्टेंट है मार्क्स, राइट। तो आज बात करने वाले हैं लिटरेचर की, कि लिटरेचर में फुल मार्क्स कैसे गेन करें, क्योंकि एक्चुअली में लिटरेचर में जो मार्किंग होती है वो जनरल मार्किंग ज़्यादा रहती है, ठीक है। तो बात करते हैं कैसे हम कुछ खास लिख सकते हैं और कैसे कैसे कुछ खास नंबर्स को गेन कर सकते हैं। आइए बात करते हैं। तो लिटरेचर, आपके जो पेपर है उस पेपर में दो सेक्शन है, लिटरेचर और लैंग्वेज का बच्चों। तो उसमें से मैं आज सिर्फ और सिर्फ लिटरेचर की बात कर रहा हूँ, ठीक है। पेपर एक ही है, पता है आपको। अब लिटरेचर में मोस्टली जो कंटेंट होता है वो लर्न किया हुआ होता है, ठीक है। लर्न किया हुआ, अगर आपको लर्न नहीं है तो फिर लिटरेचर में नंबर लाना बिल्कुल भूल जाइए, ठीक है। तो सबसे पहला काम है लर्न और रिवीजन। कैसे करना है ये मैं पहले ही बता चुका हूँ, ठीक है। तो आज सिर्फ बात करते हैं कि लिखना कैसे है, ठीक है, क्योंकि एक्चुअली में आप नहीं जा रहे, आपकी राइटिंग जा रही है, आपके वर्ड्स जा रहे हैं, ठीक। तो वो कैसे भेजने हैं हम एग्जामिनर तक वो सीखते हैं। सबसे पहले बात करते हैं कि क्या सेक्शन है, ठीक है। सेक्शन इस तरह से है लिखने का कि कुछ एक्सट्रैक्ट बेस्ड क्वेश्चन होंगे आपके पास, एमसीक्यूज होंगे, शॉर्ट आंसर होंगे और लॉन्ग आंसर होंगे। अब जो कंटेंट वाले क्वेश्चन हैं वो बच्चों ये तीन क्वेश्चन है। कितने क्वेश्चन है? ये तीन क्वेश्चन है जिनमें कंटेंट है, एक, दो और तीन। इसमें क्या है, ये तो पूरा का पूरा खेल है बच्चों लर्निंग पर। अगर लर्न होगा तो टिक कर दोगे और नहीं होगा तो गलत हो जाएगा, ठीक है। टिक तो कर ही आना भाई, नेगेटिव मार्किंग तो आपके पास नहीं है तो टिक तो कीजिएगा, ठीक है। तो इसमें तो क्लियर है 1 to 1, राइट। यहाँ की बात करते हैं। सबसे पहले एक्सट्रैक्ट बेस की बात करते हैं, क्योंकि बच्चों एक्सट्रैक्ट बेस में बहुत लिमिटेड लिखना होता है। लेकिन नंबर कैसे अच्छे मिलते हैं? नंबर ऐसे अच्छे मिलते हैं कि अगर आप लिखे हुए कंटेंट को कॉपी नहीं करते हो। क्या नहीं करते हो? कॉपी नहीं करते हो। तो आपको कॉपी नहीं करना, एज इट इज कॉपी नहीं, भाई लिखना तो उसमें से, लेकिन एज इट इज कॉपी नहीं करना। उसका आप नाउन प्रोनाउन में चेंज कर दो, प्रोनाउन को नाउन में चेंज कर दो, ठीक है। और एक्सप्रेशन को अपने वर्ड्स में लिखने की कोशिश करो। अगर आप इतना कर पाओगे एक्सट्रैक्ट बेस्ड क्वेश्चन में, फुल मार्क्स मिल पाएंगे। लेकिन अगर आप कॉपी करोगे फिर नहीं मिलेंगे, क्योंकि कॉपी ही बच्चे करते हैं, ठीक है। तो मैं यहां लिखूंगा शॉर्ट में, डू नॉट कॉपी, डू नॉट, डू नॉट कॉपी वर्ड्स। वर्ड्स को आपको कॉपी नहीं करना, अपने शब्दों में लिखने की पूरी कोशिश करनी है। समझ गए? अब आप बात करते हैं हम लोग चल के शॉर्ट क्वेश्चंस पर। किस पर बात करेंगे? शॉर्ट क्वेश्चंस पर। शॉर्ट कैसे लिखना है? तो शॉर्ट क्वेश्चन बच्चों ऐसे लिखा जाता है कि भाई कंटेंट दिया। अच्छा, दूसरी बात, एक खास बात बच्चों ये है, जब से आपके पास एनसीईआरटी आया है, ठीक है, एनसीईआरटी सिलेबस के अकॉर्डिंग पढ़ाई हो रही है, और एनसीईआरटी सिलेबस के अकॉर्डिंग जब न्यू आपका जो पेपर बन रहा है उसमें जो वर्ड की जो है वो लिमिट है। क्या है? वर्ड की आपको लिमिट दी गई है, ठीक है। कि ये नहीं है कि पेज पेज भरने वाला जो सिस्टम था ना, कि मैंने 2 पेज भर दिए कि 1 पेज भर दिए, वो बात अब खत्म हो गई। हर जगह वर्ड की कुछ ना कुछ लिमिट है। इसका मतलब वो आपसे ये एक्सपेक्ट नहीं करते कि आप बहुत ज़्यादा लिखें, वो एक्सपेक्ट ये करते हैं कि बहुत रेलेवेंट लिखें। वो कैसे पॉसिबल है? तो शॉर्ट आंसर में बच्चों हमेशा क्वेश्चन को 2 पार्ट में डिवाइड करके करना चाहिए। वो कौन सा? पहली बात, जो भी क्वेश्चन पूछा गया उसके आंसर में पहली जो लाइन होनी चाहिए वो इंट्रो की होनी चाहिए। क्या होनी चाहिए? इंट्रो, इंट्रोडक्शन। जैसे अगर मैं क्वेश्चन पूछूं, वाई वॉज लेंचो सैड, लेंचो क्यों उदास था, ठीक है, क्यों दुखी था। तो अब एक तो तरीका है कि मैं लिखना शुरू कर दूं, आंसर अपना, रीजन दूं। एक तरीका ये है कि पहले मैं लेंचो के बारे में इंट्रो दूंगा। लेंचो इज द मेन कैरेक्टर ऑफ द चैप्टर अ लेटर टू गॉड रिटन बाय जीएल फ्यून्स। अगर याद रह जाए रिटन बाय तो याद मतलब लिख दीजिएगा, अदरवाइज चैप्टर का नाम तो बच्चों याद रह ही जाएगा, इतने दिनों से आप पढ़ रहे हो, ठीक है। तो इस तरीके से पहले देना होता है इंट्रो, और उसके बाद आप लिखोगे मेन कंटेंट, ठीक है, मेन बॉडी ऑफ द आंसर, ऑफ द आंसर। अब अगर इतना फॉलो करोगे तो मैं देख सकता हूं कि यहां मुझे नंबर देने में ज्यादा अच्छा लगेगा। अगर एज ए टीचर मुझे चेक करनी पड़े ये कॉपी कि हाँ, तो मुझे लगेगा कि ये आंसर ज्यादा अच्छा है, कि मैं डायरेक्ट मेन बॉडी पर नहीं गया आंसर के, ठीक है। मुझे लगेगा कि हाँ, इसमें ज्यादा क्रिएटिविटी है, इसको ज्यादा इलेबोरेट वे में लिखा गया है, ठीक है। यहां से अच्छे नंबर मिलते हैं। आप जनरल मार्किंग से थोड़ा ऊपर आएंगे,
कि आपको अगर किसी को 3 मिल रहे होंगे तो आपको 4 मिलने की पूरी संभावना हो जाएगी। उसके लिए कुछ ना कुछ एक्स्ट्रा करना पड़ता है, वो ये काम है। आइए बात करते हैं शॉर्ट की। बात हमने कर ली है, मतलब अब हम बात करते हैं लॉन्ग की। लॉन्ग क्वेश्चन में क्या फॉलो करना है? लॉन्ग क्वेश्चन में बच्चों ये फॉलो करना है कि आपको डू नॉट पिक, यहां मैं लिख दूं, पिक अ पैराग्राफ बेस्ड क्वेश्चन। आपको पूरी कोशिश करनी है कि आपको ऐसा लॉन्ग आंसर चूज नहीं करना है जिसमें आपको पैराग्राफ्स लिखने पड़े, ठीक है? क्योंकि बच्चों पैराग्राफ में जब राइटिंग की जाती है ना, तो वो बहुत इतनी ज्यादा भर जाता है पेज की मन नहीं करता उसको पढ़े या फिर उसमें नंबर दें, ठीक है? तो फिर वो जनरल मार्किंग में चला जाता है, और हमें जनरल मार्किंग में नहीं आना, हमें थोड़ा ऊपर आना है, ठीक है? तो उसके लिए क्या करना है, आपको हमेशा जिसके जिसकी आप हेडिंग दे सको, जिसके आप सब हेड्स लिख सको, ठीक है, ऐसे आंसर को चूज कीजिए। लाइक करेक्टर स्केच, करेक्टर स्केच के क्वेश्चन लगभग लगभग सिमिलर होते हैं, ठीक है? एक मेल करेक्टर स्केच के करेक्टरिस्टिक्स याद कर लीजिए और एक फीमेल के, आपका काम उसको बाकी में मोल्ड आउट करने में आराम से चल जाएगा। क्लियर? तो बाकी और भी क्वेश्चन है जिसमें हम हेडिंग दे सकते हैं, लेकिन जरूरी यह है कि हेडिंग दी जानी चाहिए। क्या दी जानी चाहिए? हेडिंग। अगर आप हेडिंग बच्चों नहीं देंगे तो आंसर भर जाएगा बुरी तरीके से, ठीक है? नंबर देने फिर जनरल मार्किंग में चला जाएगा, प्लीज मत कीजिएगा। तो बस लॉन्ग आंसर की ये 2 चीजें फॉलो कीजिएगा, और शॉर्ट की जो मैंने पहले बताई वो, इन 2 स्ट्रैटेजी से मुझे पूरा विश्वास है कि आपके लिटरेचर में बाकी बच्चों से सबसे अच्छे नंबर आ रहे होंगे। तो आज की वीडियो में इतना ही, फिर मिलेंगे एक नई स्ट्रैटेजी के साथ। टिल देन कीप लर्निंग, कीप वॉचिंग। थैंक्स फॉर अटेंडिंग द सेशन।